जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 7 परीक्षित की परम गति। पृष्ठ संख्या 473 से। पूर्व पीठिका। इस अनुभव की पूर्व तैयारी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ में ही सारी सृष्टि की व्यवस्था को मनोवैज्ञानिक रीति नीति से, कार्य कारण की दृष्टि से, चतुर्दश भुवनों की दृष्टि से, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म की दृष्टि से, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा की दृष्टि से बार बार समझाया है। अतः महाभाग परीक्षित को बहुत ही सरलता और शीघ्रता से इस आश्रय तत्व की धारणा हो गई थी। इतने मंथन के पश्चात अब तो हमारे लिए भी इस आश्रय तत्व की धारणा बहुत ही सरल सहज हो गई है। अब तो हम यह भी जान गए हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप के अभेद लक्षण ही महामाया की अचिंत्य लीला से भेदा भेदमय मौलिक गुणधर्मों के रूप में भासित होते हैं। अतः लक्षण इनका आश्रय और गुणधर्म लक्षण के आश्रित हैं। इस प्रकार इस दृष्टि से देखें तब भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी आदि देवता, आकाश आदि भूतात्मक सृष्टि और जीवात्माएं यह त्रिरूपात्मक त्रिगुणात्मिका सृष्टि सीधे ही अथवा परंपरा क्रम से इनके आश्रित है और एकमात्र स्वरूप ही आश्रय है। सरल शब्दों में कहें तो परब्रह्म ही सबका आश्रय है। महापुराण की महत्ता। श्री सुखदेव जी महाराज ने केंद्र से च्युत हुए बिना इस केंद्र को ही संपूर्ण सृष्टि की स्थूल भूतात्मक परिधि तक विस्तार देते हुए इसी केंद्र आश्रय तत्व की सिद्धि की है। अतः महापुराण की संपूर्ण वैखरी रूपा परिधि में भी पद पद पर इस परात्पर केंद्र का साक्षात्कार होता है। आहा, काल की दृष्टि से इतनी सीमितता होते हुए भी कला की दृष्टि से कितनी विविधता प्रकट हुई है। कितने धैर्य के साथ
पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से अभिनव प्रयोग हुए हैं, यह देख देख कर सुखद आश्चर्य होता है। आइए आप भी इसका रसास्वादन करिए। पुराणों के विषय वस्तु के संबंध में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। यह श्लोक थोड़े से अंतर के साथ लगभग सभी पुराणों में मिलता है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग सृष्टि रचना, प्रतिसर्ग प्रलय, वंश गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के वंश देवताओं की उत्पत्ति की कथाएं, मनवंतर सभी मनवंतरों के मनुओं का जन्म, उनका काल और उनके द्वारा धर्म सम्मत शासन व्यवस्था। वंशानुचरित मानव सृष्टि, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि राजवंशों के चरित्र। सभी पुराणों के ये 5 लक्षण ही हैं, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के तो 10-10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। अंतिम आश्रय तत्व की सिद्धि के लिए ही पूर्व के इन 9 विषयों का विस्तार से वर्णन हुआ है। अतः इन विषयों को जानने से लक्ष्य की सिद्धि कैसे होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई है और इसके दृष्टिगत ही परीक्षित ने सजग होकर कथा सुनी है। इसी दृष्टि से हम भी अन्य पुराणों के 5 लक्षणों और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बहुत रोचक तथ्य मिलते हैं। देखो भाई, सभी पुराणों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय तो भगवान का परम मंगलमय चरित्र ही है। अतः भगवान की लीलाओं और भक्तों की पावन कथाओं से सभी पुराण भरे पड़े हैं। इनके साथ ही जीवात्माओं के अपने स्वरूप और जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य भगवत तत्व की धारणा व सिद्धि के लिए ही पुराणों में सर्ग, सृष्टि रचना का क्रम, अन्य शब्दों में कहें तो हमारे बंधन का क्रम, प्रतिसर्ग, सृष्टि के संहार का क्रम, अन्य शब्दों में कहें तो हमारी मुक्ति का क्रम, व वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के रूप में परंपराओं का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत के जो 10 लक्षण है ना, इन सब का पुराणों के 5 लक्षणों में ही समावेश हो जाता है। इन पुराणों में आवश्यकता अनुसार किसी विषय का अत्यंत संक्षेप में और किसी का थोड़े विस्तार से वर्णन हुआ है, परंतु श्रीमद् भागवत में तो प्रयोजनानुसार किसी किसी विषय को बहुत उभारा गया है। जैसे अन्य पुराणों में भी सर्ग के अंतर्गत सृष्टि रचना के प्रारंभ से चतुर्दश भुवनों तक के रचनाक्रम को ही समझाया गया है, किंतु श्रीमद् भागवत में सम्यक धारणा के लिए इस एक सृष्टि रचना को ही 2 रूपों में समझाया गया है। भगवान के सत्संकल्प से प्रकट सृष्टि को सर्ग और ब्रह्मा जी द्वारा विस्तृत सृष्टि को विसर्ग के रूप में बहुत विस्तार से समझाया गया है। इससे सृष्टि रचना की धारणा में बहुत स्पष्टता आ गई है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, भूतमात्रेन्द्रिय धियां
जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। ईश्वर की प्रेरणा से त्रिगुणात्मिका शक्ति के गुणों में सृष्टि रचना के निमित्त क्षोभ उत्पन्न होने व रूपांतर होने से जो महत्तत्व अहंकार, इंद्रियां, शब्दादि तन्मात्राएं, आकाशादि पंचभूत की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहते हैं। इस उपादान सामग्री से ही ब्रह्मा जी द्वारा जो चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। भगवान के लोक की अचिंत्य महिमा की सम्यक धारणा के लिए इसे स्थान के रूप में अलग से दर्शाया गया है। भगवान से ही सृष्टि और सृष्ट जीवों को पोषण मिलता है। इसे भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। प्रत्येक मनवंतर के मनु द्वारा सद्धर्म की संस्थापना को मनवंतर के रूप में विस्तार से समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में ऊती के रूप में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को उद्घाटित किया गया है। ऊती कर्म वासना को कहते हैं। हम सब में कर्म करने की प्रकृति प्रदत्त इच्छा भरी हुई है। मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी सुखी होने का यत्न करता रहता है। अतः कर्म करने की यह इच्छा बाह्य रूप से तो सुख की इच्छा के रूप में ही दिखाई देती है, परंतु कितना भी सुख मिल जाए, भले ही इंद्रपद ही क्यों न मिल जाए, तब भी यह सुखेच्छा शांत नहीं होती। यह इच्छा तो सभी सुखों के मूल सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति होने पर ही शांत होती है। अतः सिद्ध होता है कि कृपालु भगवान ने हमारे बंधन के साथ ही मुक्ति के कारक को भी हमारी प्रकृति में ही पिरो दिया है। हम सांसारिक सुखों के रूप में भी भगवान को ही चाह रहे होते हैं। अन्य कर्म तो देश काल की दृष्टि से मात्रात्मक नश्वर फल देते हैं, अतः सुखेच्छा बनी ही रहती है, परंतु भगवान के लिए, भगवान को समर्पित किए गए कर्मों के फल तो अनंत और अक्षय होते हैं। इस कर्म रहस्य को जानकर हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान में ही अपने सभी कर्मों का विनियोग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इस सिद्धांत को अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया गया है। श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासनाः। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। अर्थात सभी जीवों का पोषण भगवान के अनुग्रह से ही होता है। सभी जीवों का पालन पोषण तो भगवान के अनुग्रह से होता ही है। भक्तों के भावों का पोषण भी इनकी कृपा से ही होता है। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहा गया है। कर्म करने की अदम्य इच्छा को ऊती कहते हैं। वैसे तो सभी पुराणों में भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं, विभिन्न अवतारों की लीलाएं गाई गई हैं, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में तो षोडश कला संपन्न पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाओं और इनके प्रेमी भक्तों की कथाओं को बहुत विस्तार से सुनाया गया है। स्वयं भगवान और भगवान से अभिन्न इनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों, स्वयं देखे हुए चरित्रों से युक्त गाथाएं ईशानुकथा कहलाती है। श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं,
अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनाम् सतामीश कथः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। श्रीमद् भागवत में प्रलय को निरोध की संज्ञा देकर इसे बहुत ही रोचक रूप से समझाया गया है। पातंजल राजयोग में योग की सुप्रसिद्ध सूत्रात्मक परिभाषा से तो हम सभी परिचित हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यथार्थ में तो हम स्वरूपतः चैतन्य ही हैं, परंतु चित्त वृत्तियों के आवरण विक्षेप के कारण आत्म स्वरूप बाधित आवृत हो गया है। चित्त वृत्तियों का निरोध होते ही स्वरूप तो स्वतः प्रकाशित होता है। प्रलय निरोध। भगवान जब योग निद्रा स्वीकार करके आत्मशक्ति से युक्त होकर शयन करते हैं, तब सृष्टि वृत्ति का ही निरोध हो जाता है। अतः सर्व वृत्ति निरोध हो जाने के कारण श्रीमद् भागवत में प्रलय को भी निरोध ही कहा गया है। इस सैद्धांतिक स्पष्टता के लिए ही श्रीमद् भागवत में प्रलय को 4 रूपों में व्याख्यायित किया गया है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में सृष्टि संहार की प्रक्रिया तो सतत चलती ही रहती है। इसे नित्य प्रलय कहते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इस रात्रि में ब्रह्मा जी भूः भुवः स्वः तीनों लोकों को अपने में लीन कर लेते हैं। अतः रात्रि के निमित्त से होने वाले इस प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी की 2 परार्धों वाली परम आयु पूर्ण होने पर महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र ये 7 प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। मूल प्रकृति भी भगवान से युक्त हो जाती है। इसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। भाई, हम नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय के साक्षी तो नहीं बनेंगे, अतः इन्हें नहीं जानेंगे तब भी चलेगा, परंतु चतुर्थ आत्यंतिक प्रलय का विधान तो हमारे लिए ही रचा गया है। अतः इसे ध्यान से समझना है। योग निरोध। जब स्वरूप सिद्धि होती है ना, तब इस जगत प्रपंच का हमारे लिए प्रलय हो जाता है, और वह भी नैमित्तिक प्रलय जैसा सीमित काल के लिए नहीं, सदा के लिए हो जाता है। अतः इसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। अर्थात चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होते ही हमारे लिए एक प्रकार से सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ऐसा होते ही स्वरूप का प्रकाश होता है। अतः इस आत्यंतिक प्रलय को ही योग की भाषा में चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है। भक्ति में चित्त का निरोध। भक्ति के आचार्यों ने यह माना है कि भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप में आसक्त चित्त अन्य जागतिक वृत्तियों से तो स्वतः निरुद्ध हो जाता है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान के नाम, रूप, लीला एवं धाम में चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही निरोध कहलाता है। इसलिए वे आचार्य शांत जैसे दिखने वाले अनंत स्वरूप की रसमयी लीलाओं की महामंगलमयी कथाओं वाले दशम स्कंध को निरोध स्कंद कहते हैं। जिनको इस चिन्मय स्वरूप की धारणा हो जाती है, उनका अब पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वे तो इस प्रपंच से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम में ही जाने वाले हैं। अतः उनके लिए तो यह आत्यंतिक प्रलय ही है। देखिए तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ प्रलय को निरोध की संज्ञा देकर मुक्ति का कितना सुंदर संकेत किया है। इतना मधुर संकेत करके अब इसी श्लोक में मुक्ति का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हितान्
मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान जनित अन्यथा रूप का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपावस्थिति ही मुक्ति। सारी सृष्टि का सार समझाने के साथ ही स्वरूप का संधान कराने वाली यह कितनी सुंदर सार गर्भित पंक्ति है। यह तो हम जानते ही हैं कि अपने जिस रूप का कभी भी किसी भी स्थिति में त्याग हो ही नहीं सकता, वह है स्वरूप। हमारा ऐसा नित्य स्वरूप तो सृष्टि रचना के पूर्व भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा ही रहेगा। अतः यह तो देश काल के परे है, यह तो पहले से है ही। अतः नया तो कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। केवल इस नए का अर्थात अन्यथा रूप का त्याग करते ही पुराण सबसे पुरातन सनातन स्वरूप प्रकट हो जाता है। भाई, आत्म परमात्मा स्वरूप तो नित्य है। अतः सृष्टि रचना के क्रम में किसी न किसी निमित्त को लेकर जो जो रूप नवनिर्मित हुए हैं ना, वे सब के सब अन्यथा रूप ही हैं। इनमें भी प्रारंभिक क्रम से देखें तो सर्ग, विसर्ग और संसर्ग सृष्टि ये सब अन्यथा रूप हैं। और थोड़ा विस्तार से समझें तो सृष्टि के मूल उपादान अर्थात सर्ग, उन मूल उपादानों को लेकर ब्रह्मा जी द्वारा पुनः सृष्टि अर्थात विसर्ग, और दोनों को मिलाकर माता पिता से मिली हुई यह देह के साथ ही उनके आनुवांशिकी गुण दोष, हमारे ही पूर्व और वर्तमान जन्म के स्व उपार्जित संस्कार व इन सब के साथ हमारा अध्यास, ये सब अन्यथा रूप ही हैं। इन्हीं सिद्धांतों को अन्य शब्दों में कहें तो क्रमशः कारण, सूक्ष्म, स्थूल सृष्टि व इनसे रचित हमारे शरीर अन्यथा रूप हैं। थोड़ा स्मरण करिए तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने इस अन्यथा रूप को कितने रूपों में समझाया है। सृष्टि की कारण कार्य व्यवस्था के अंतर्गत शुद्ध वैज्ञानिक परंपरा में पिरोए हुए पंचभूतों से महत तत्व तक, भूलोक से ब्रह्मलोक तक, अधिभूत से अध्यात्म तक और वैखरी से पश्यंती तक सारे अन्यथा रूप ही हैं। बंधन मुक्ति का क्रम। सृष्टि रचना के सर्ग विसर्ग आदि क्रम को तो अब हम जान ही गए हैं। हमारा अन्यथा रूप बंधन में बंधने का क्रम भी यही है। एक बार इस क्रम को दोहराइए तो इस सृष्टि क्रम में शक्ति की वामावर्तिनी गति के प्रभाव से अनंत स्वरूप भी क्रमशः सीमित जैसा भासित होते होते स्थूल देह जितना ही सीमित होकर वृद्धि क्षय वाले नए नए रूपों में परिणाम को प्राप्त होता रहता है। इस अन्यथा रूप बंधन से मुक्त होने का क्रम बंधन के क्रम से ठीक विपरीत है। इसमें सृष्टि के संहार क्रम को अपनाकर शक्ति की दक्षिणावर्तिनी गति के साथ आत्मभाव पूर्वक क्रमशः अन्यथा रूप का त्याग व आत्म चैतन्य का आंतरिक विस्तार होते होते ही यह स्वरूप सिद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी में स्थित इस अंतर यात्रा के शक्तिपथ ब्रह्मपथ से तो हम सुपरिचित हैं, अतः इस चर्चा की आवश्यकता नहीं है।
आश्रय तत्व की सिद्धि। अभी हमने बंधन से मुक्ति तक के सर्ग विसर्ग आदि 9 विषयों का संक्षेप में वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में इन 9 विषयों का इतने विस्तार से वर्णन करने का कारण समझाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज महाभाग परीक्षित को कहते हैं, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ते महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी के विशुद्ध अर्थ अन्यथा रूप आवरणों आरोपणों से रहित अनुभव के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं श्रुति और श्रुत्यर्थ दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बहुत सुगम रीति से वर्णन किया है। अर्थात 10वें आश्रय तत्व की सुस्पष्ट धारणा के लिए ही श्रीमद् भागवत में इन 9 विषयों का विस्तार से वर्णन हुआ है। हमने पूर्व में आश्रय तत्व की धारणा का किंचित प्रयास किया है, अतः हम जानते हैं कि अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन तीनों में से कोई एक न हो तो अन्य 2 की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः सिद्ध होता है कि जो इन तीनों का आश्रय है, आश्रय होते हुए भी जो इन तीनों से अलग है, उसका अपना आश्रय अन्य कोई नहीं, अपना आश्रय तो वह स्वयं ही है। वही श्रीमद् भागवत का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय परम सत्य है। और यह परम सत्य ही निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप में, सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप में यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। यह परम सत्य ही शांत जैसा बनकर सगुण साकार स्वरूप में मधुराति मधुर लीलाएं कर रहा है। चिन्मय की यह रसमयी लीला सर्वतंत्र स्वतंत्र है, अतः देश काल में होते हुए भी इनमें बद्ध नहीं होती, अर्थात देश काल में आबद्ध जनों को दिखाई नहीं देती। भगवान की नित्य लीला तो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो इनसे नित्य संबंध वाले प्रेमी जनों के लिए ही आत्म प्रकाश करती है। देखिए तो परम सत्य की धारणा का कितना सुंदर विधान प्रकट हुआ है ना? हृदय ग्रंथि। अच्छा, एक बात बताइए, हम तो सृष्टि परंपरा को, इसकी वैज्ञानिक व्यवस्था को, पिंड ब्रह्मांड की एकता को, इन सब के आधार और इन सब से विलक्षण आश्रय तत्व को भी जान चुके हैं। क्या अब हमें परम सत्य की धारणा हो गई है? क्यों नहीं हुई? ओह, अभी तो हमारा अहम स्थूल देह में ही आबद्ध है और हमारी आत्मचेतना भी स्थूल देह के संबंधों तक ही सीमित है। प्राचीन आचार्यों ने स्थूल देह और स्थूल देह के इन संबंधों को हृदय ग्रंथि कहा है। यह ग्रंथि खुले बिना कितना भी उपदेश सुनने अथवा किसी को उपदेश देने मात्र से तो आत्मधारणा भी नहीं हो सकती। परमात्म धारणा कहां से होगी? इसी कारण श्री सुखदेव जी महाराज अहम मम भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति में बाधक हैं, इतना सा संकेत करके ही संतुष्ट नहीं हुए। इतना सब सुनने पर भी जब तक परीक्षित की हृदय ग्रंथि का भेदन नहीं होगा, तब तक इसे परम सत्य की धारणा नहीं होगी। इस तथ्य को जानकर वे उस परम सत्य की धारणा करवाने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करते रहे। हृदय ग्रंथि का भेदन, यह तो हम जानते ही हैं कि किसी भी संदर्भ के बिना तो हम देश काल का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते। मन का मानना तो उससे भी कठिन है। अतः वे अनेक संदर्भ देते हुए ग्रंथि भेदन हेतु उत्साहित करने लगे। उन्होंने हृदय ग्रंथि के परिचय के लिए ऋषभदेव जी का पावन चरित्र सुनाया।
श्री ऋषभदेव जी गृह त्याग के पूर्व अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतम् तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहुः अतो गृहक्षेत्र सुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति यदा मनोहृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लथेत तदा जनः संपरिवर्तते स्मान् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्। स्त्री और पुरुष का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, यही उनके हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथि है। इसी के कारण पुरुष को घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म बंधन के कारण बंधी हुई हृदय ग्रंथि महापुरुषों के सत्संग के कारण शिथिल हो जाती है, उसी समय वह इसके हेतु अहंकार को त्याग कर बंधन मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। इसी प्रसंग में और भी स्पष्ट करते हुए वे आगे कहते हैं, कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधमविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात्। यह हृदय ग्रंथि ही कर्माशय है। अतः अविद्या से प्राप्त इस बंधन को सावधान रहकर उपदेश के अनुसार साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, तदनंतर साधन का भी परित्याग कर दे। योग साधना से हृदय ग्रंथि भेदन। योग साधना से इस हृदय ग्रंथि का भेदन हो सकता है। इसको उदाहरण सहित समझाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाद्यतः योगं महोदयमृषिर्हृदय ग्रंथि भेदकम्। कोसल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने गुरु हिरण्यनाभ की शिष्यता स्वीकार करके उनसे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय ग्रंथि का भेदन करने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। ज्ञान साधना से हृदय ग्रंथि का भेदन। वर्षा और शरद ऋतु में व्रज की शोभा का आनंददायक वर्णन करने के साथ ही बातों में तत्व ज्ञान देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, शनैः शनैर्जहुः पंकम् स्थलान्यामं च विरुधः यथाहं ममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु। परीक्षित, वर्षा ऋतु के पश्चात पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसी अहमता ममता छोड़ देते हैं, अर्थात हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। भक्ति से हृदय ग्रंथि का भेदन केवल योग और ज्ञान ही नहीं, भगवत कृपा से भी इस हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इसे राजा सत्यव्रत द्वारा भगवान से की गई प्रार्थना के संदर्भ से समझाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
जनो बुधोऽयं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम् यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिम् ग्रन्थिं सभिन्द्याद् हृदयं स नो गुरुः। राजा सत्यव्रत प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। यह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों में प्रवृत्त होता है। जिनकी सेवा से इसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु। आप मेरी हृदय ग्रंथि को काट दें। योग, ज्ञान, भगवत कृपा से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इसी प्रकार भगवत दर्शन होने पर भी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। श्री सुखदेव जी महाराज इस सर्वोपरि सिद्धांत को स्वयं भगवान के वचनों का प्रमाण देकर ही समझाते हैं। भक्त को भगवान का दर्शन होने के पश्चात उसकी आंतरिक स्थिति के संबंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि। मुझे सर्वात्मा का दर्शन होने पर उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म संस्कार क्षीण हो जाते हैं। इस श्लोक का शब्द विन्यास बहुत रोचक है। अतः आइए हम मुंडकोपनिषद के सुप्रसिद्ध मंत्र से इसकी तुलना करते हैं। महर्षि अंगिरा शौनक जी को ब्रह्म विज्ञान का फल बतलाते हुए कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कार्य कारण स्वरूप उन परात्पर ब्रह्म को तत्व से जान लेने पर इसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। संपूर्ण संशय कट जाते हैं और शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। निष्कर्ष, उपर्युक्त दोनों श्लोकों में तस्मिन् दृष्टे परावरे और मयि दृष्टे खिलात्मने का ही अंतर है। शेष श्लोक ज्यों का त्यों है। अतः परात्पर ब्रह्म और अखिल आत्मा श्री हरि को एक ही माना गया है। ऋषि ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं कि सर्वव्यापक पर अवर ब्रह्म स्वरूप के दर्शन से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जब भक्त को आत्मीय जन के समान ही भगवान से प्रेम हो जाता है, तब वे उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान तो अखिलात्मा सभी जीवों की अंतरात्मा है, तत्वतः सर्वव्यापक हैं। अतः प्रकट रूप से उनके हृदय में विराजमान होते ही सारी संसार आसक्ति नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि निराकार साकार दोनों एक ही हैं और ज्ञान भक्ति का फल भी एक परम सत्य की प्राप्ति ही है। इस श्लोक में एक अति महत्वपूर्ण तथ्य भी प्रकट हुआ है। यहाँ भिद्यते भेदन होता है, छिद्यन्ते छेदन होता है, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं का प्रयोग हुआ है। भाई, भेदन होता है तो भेदन करने वाला कौन? कर्तृवाच्य के स्थान पर कर्म कर्तृवाच्य का प्रयोग यह दर्शाता है कि जब तक कर्तापन का अहंकार है, तब तक हृदय ग्रंथि का भेदन नहीं होता। यह कार्य तो भगवत कृपा से ही होता है। इस प्रकार योग, ज्ञान, भक्ति सभी साधनों से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, परंतु इन सब में भी
परंतु इन सब में भी भगवत भक्ति से हृदय ग्रंथि का भेदन सबसे सरल है। चिन्मय स्वरूप की धारणा। भगवान का सगुण साकार स्वरूप ही भगवत तत्व की धारणा का सबसे श्रेष्ठ आश्रय है। अतः श्री सुखदेव जी महाराज महाभाग परीक्षित को समझाते हैं, लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यान मंगलम। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। सत्संग। सगुण साकार स्वरूप की धारणा इतनी सरल होने पर भी प्रारंभ में भगवान के प्रति उतना भाव न होने से सम्यक रूप से धारणा नहीं होती। भगवत प्रेमी भक्तों के सत्संग से भाव संक्रमण होता है, तब सत्संगी में यह योग्यता आती है। अतः श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है। भगवत कथामृत का पान कराने वाले श्री सूत जी से सभी ऋषि प्रार्थना करते हैं, तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। सत्संग की महत्ता सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत में एक प्रेरणादायक प्रसंग है। जड़ भरत पूर्व जन्म में राजा भरत थे। संसार से वैराग्य होने पर वे राजपाट का परित्याग करके वन में चले गए। वहां एकांत में रहकर भजन करने लगे। एक दिन दैव योगवश एक मृग शावक पर उनकी दृष्टि पड़ी। मातृहीन उस शावक को दया के वश हो आश्रम में ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। धीरे धीरे उसमें राग हो जाने से मृत्यु होने पर उन्हें भी हरिण की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसी कारण वे अपने अनुभव से आसक्ति जनित कुसंग का फल व सत्संग की महिमा को भली भांति जानते थे। अतः वे राजा रहुगण को दृढ़ निश्चय पूर्वक भगवत तत्व का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि भीतर बाहर के भेद से रहित सर्वांतरवर्ती निर्विकार परमार्थ रूप विशुद्ध ज्ञान ही सत्य है। उसी का नाम भगवान है और उसे ही विद्वान वासुदेव कहते हैं। ऐसे अति दुर्लभ भगवत तत्व की धारणा कैसे हो, इसका रहस्य प्रकट करते हुए वे आगे कहते हैं, रहुगणे तत्तपसा न याते न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। रहुगण महापुरुषों की चरण रज से अपना अभिषेक विनम्रता पूर्वक उसे मस्तक पर धारण किए बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह भगवत तत्व विषयक परम विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। परम भक्त प्रहलाद जी की कथा तो हम सब जानते ही हैं। मातृगर्भ में होने के समय ही उनको देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष का ऐसा सत्संग मिला जिसने असुर कुल के बालक को भी परम भक्त बना दिया। जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम्हें ऐसी बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, तब प्रहलाद जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, संसार के भोगों में ही डूबे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप
किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान में नहीं लगती। सत्संग की महिमा प्रकट करते हुए वे आगे कहते हैं, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। ये विषयी लोग जब तक अपने आप को निष्किंचन भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त नहीं करते, तब तक इनकी बुद्धि भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। वे चरण जिनसे संसार रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवत प्रेमी महापुरुषों के सत्संग सानिध्य से उपदेश के साथ जो भाव संक्रमण होता है, उसी से भक्ति के संस्कार हमारे चित्त में आते हैं। श्री परीक्षित को 7 दिन तक निरंतर अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज का अति दुर्लभ सत्संग मिला था। हमें भी व्यास जी महाराज की कृपा से वांग्मय सत्संग उपलब्ध है। इसी कारण हम भी महाभाग परीक्षित की परम गति के मंगलमय विधान को जान रहे हैं। उन्हें भगवत तत्व की धारणा कैसे हुई, इसे आत्मसात कर पाए तो महान भक्तों के इस सत्संग से हमें भी अनायास ही भगवत तत्व की धारणा का सौभाग्य मिलेगा। ध्यान रहे, हम अपने आप को जोड़े व जाने बिना तो परीक्षित को तत्व धारणा कैसे हुई इसकी धारणा भी नहीं कर सकते, और हमें कैसे होगी इसको जान लेंगे तो परीक्षित को तत्व धारणा कैसे हुई इसे तो स्वतः जान लेंगे। भाई, भगवान के प्रेमी भक्तों का आंतरिक संग होते ही हम में भी भाव संक्रमण होता है। इसी प्रसाद से अनुभव की पात्रता आती है। श्री सुखदेव जी महाराज इस भाव संक्रमण के लिए परीक्षित को 9 योगीश्वरों का राजा निमि से हुआ संवाद सुनाते हैं। जब विदेहराज निमि ने योगीश्वरों से प्रश्न किया, हे निष्पाप महापुरुषों, इस क्षणभंगुर संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। संसारेस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः शेवधिर्नृणाम्। अतः हम आप लोगों से प्रश्न करते हैं कि जिसके पश्चात और कुछ भी पाना शेष न रहे और जो नित्य हो, हमसे कभी अलग न हो, ऐसे आत्यंतिक कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में उन 9 योगीश्वरों में से एक कवि जी ने समझाया कि भगवान के चरण कमलों की नित्य निरंतर उपासना ही इस अनित्य संसार में आत्यंतिक कल्याण है। संसार में भगवान के जन्म और लीलाओं की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लज्जा छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त होकर विचरण करना चाहिए। ऐसे अनेक उपदेशों के पश्चात इस भागवत धर्म के फल के संबंध में कहने लगे, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथोरोदितिरोति गायत्युन्मादवनृत्यति लोकबाह्यः। ऐसे व्रत लेने वाले के हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का अंकुर उगाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह लोक मान्यताओं से ऊपर उठ जाता है। स्वभाव से ही मतवाला होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, कभी उन्मत्त के समान नृत्य करने लगता है।
भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को भक्ति की महिमा समझाते हुए कहते हैं, कथम विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना विनानन्दाश्रुकलया शुद्ध्येद् भक्त्या विनाशयः। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। बिना रोमांच हुए, बिना चित्त के द्रवीभूत हुए, बिना आनंदाश्रुओं के छलके तथा बिना भक्ति के अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है। जिसकी वाणी गदगद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो कभी बार बार रोता है, कभी हंसता है, कभी संकोच रहित होकर उच्च स्वर से गाने और कभी नाचने लगता है, मेरा ऐसा परम भक्त तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। चित्त में भगवत भाव के अतिरेक से भक्तों के स्थूल शरीरों में ऐसे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्रीमद् रूप गोस्वामी जी भक्तों में भावातिरेक से होने वाले अश्रु, पुलक, कंपन, रोमांच आदि अष्ट सात्विक विकारों का बहुत रोमांचक योगपरक वर्णन करते हैं। चित्तं सत्वी भवत् प्राणे न्यस्यत्यात्मानमुद्भटं प्राणस्तु विक्रियां गच्छन् देहं विक्षोभयत्यलं तदा स्तम्भादयो भावा भक्तदेहे भवन्त्यमी। ते स्तम्भस्वेदरोमाञ्चाः स्वरभेदोऽथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः। चत्वारिक्ष्मादिभूतानि प्राणो जात्ववलम्बते कदाचित् स्वप्रधानः सन् देहे चरति सर्वतः। स्तम्भं भूमिस्थितः प्राणस्तनोत्यश्रु जलाश्रयः तेजस्थः स्वेदवैवर्ण्ये प्रलयं वियदाश्रितः। स्वस्थ एव क्रमान्मन्द मध्यतीव्रत्वभेदभाक् रोमाञ्चकम्पवैश्वर्याण्यत्र त्रीणि तनोत्यसौ। बहिरन्तश्च विक्षोभ विधायित्वादतः स्फुटं प्रोक्तानुभावतामीशां भावता च मनीषिभिः। भक्ति रसामृत सिंधु दक्षिण विभाग तृतीय लहरी श्लोक 15 से 20। चित्त सत्व भावापन्न होने पर अर्थात भगवान कृष्ण संबंधी भावों द्वारा आक्रांत होने पर अत्यंत चंचल हो उठता है। वह चंचल चित्त जब अपने को प्राणों में समर्पित कर देता है, उससे प्राण भी विकारापन्न होकर देह को अत्यधिक रूप से क्षुब्ध करते हैं। तब भक्त देह में स्तंभादि सात्विक भावों का उदय होता है। स्तंभादि सात्विक भाव 8 हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। प्राणवायु कभी क्षिति, अप, तेज वायु इन चारों का अवलंबन करती है और कभी स्वयं प्रधान होकर अर्थात वायु का आश्रय करके शरीर में सर्वत्र विचरण करने लगती है। वह प्राण जब क्षिति में स्थित होता है तब स्तंभ प्रकाशित होता है, जब जल का आश्रय लेता है तब
अश्रु प्रकाशित होते हैं। जब तेज में स्थित होता है तब स्वेद और वैवर्ण्य प्रकाशित होते हैं, और जब आकाश में अवस्थित होता है तब प्रलय अर्थात मृत्यु होती है। एवं जब प्राण स्व में स्थित होता है तब मंद, मध्य एवं तीव्रादि भेदों को प्राप्त होकर यथाक्रम रोमांच, कंप तथा स्वर भेद, ये तीनों प्रकाशित होते हैं। ये सब सात्विक भाव स्पष्ट रूप से बाहर शरीर पर तथा अंदर भी क्षोभ उत्पन्न करते हैं। अतः मनीषी इनका अनुभावत्व तथा भावत्व दोनों कहते हैं। इस प्रकार भक्त का सारा शरीर अंतःस्थ भावों से भावित होकर भगवत भाव से भरकर परम पवित्र हो जाता है। अतः वह इस परमोज्वल भाव के संक्रमण से तीनों लोकों को पवित्र करता है। परम भक्त श्रीमद् रूप गोस्वामी जी द्वारा भावानुभाव के इस वर्णन को देखकर सुखद आश्चर्य होता है। आहा, हमारे भक्ति पथ के आचार्य भी सृष्टि की व्यवस्था, आयुर्वेद और योग की कितनी गंभीर समझ रखते थे। भक्ति ग्रंथों में इसी प्रकार चित्त के किन किन भावों के उद्रेक से कौन सा सात्विक विकार भक्त के शरीर में प्रकट होता है, इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ
भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।